श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु ने ये शरीर दिया है कर्तव्य करने के लिए, इसलिए कर्तव्य करना तो परम आवश्यक है। किंतु हम अल्प सामर्थ्य के जीव हैं, इसलिए अपने कर्तव्य में जो भी हमने किया है उस करने का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो क्षमता है, शक्ति है, वो यदि भगवान की कृपा न हो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी उस नगण्य शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें प्रभु की शरणागति का अर्थात प्रभु के भरोसा का विश्वास करना चाहिए। प्रभु का भरोसा जो है, हम उनके शरणागत होते हैं तो ज्यादा समझ में आता है और उसी का विश्वास करना चाहिए। और उस विश्वास का लाभ हमारी करनी से भी ज्यादा मिलता है। करनी अर्थात कर्तव्य तो करना है, नहीं करेंगे तो शरीर प्रभु ने दिया है जिस कार्य के लिए, उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए कर्तव्य पालन करते हुए प्रभु की कृपा को देखना है कि वो कैसे कैसे हमको सुरक्षा देते हैं, कैसे सहायता देते हैं, कैसे सफल बनाते हैं। सब कुछ उनकी कृपा है, इस बात को समझना चाहिए, इसी को रियलाइज करते रहना चाहिए। हम कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हम तो उनकी कृपा से कर रहे हैं। यदि उनकी कृपा हो तो जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। यदि कृपा न हो तो वो कृपा कर रहे हैं इसलिए कुछ कर रहे हैं। और जो भक्त होते हैं उनको इसका अनुभव होता रहता है। आप चक्र जी की मंगलमयी चरितावली सुन रहे थे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कितनी कितनी कठिनाई थी, और सावधान साधक ने लाभ तो प्राप्त किया उमा महेश्वर से, किंतु शरणागत चक्र जी को लाभ ज्यादा मिला। स्वयं पार्वती माता ने उनकी पीठ पर हाथ फिराया और अपना बच्चा बताया। और उस यात्रा से लौटते समय इसी दल के दो हिस्से हो गए। श्री चक्र जी को मिलम होकर के लौटना था और उनके बंगाली साथी को नीति घाटी की ओर से बद्रीनाथ जाना था। आगे चलकर दोनों को पुनः एक हो जाना था। मिलम भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। इस मार्ग में तिब्बती सीमा में कोई गांव नहीं था। इन्हें रुक करके 5-6 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि तब तक वो मार्ग खुला नहीं था। चले भी तो ये दल उस ऋतु का प्रथम चलने वाला दल था। इनमें सुदर्शन जी, मार्गदर्शक दिलीप सिंह, 3 भेड़ वाले और उनकी भेड़ें थीं। इन्हीं में से 3-4 भेड़ों पर सामान एवं तंबू लदा था। बाकी भक्तों की ऊंचे पहाड़ पर भेड़ या बकरी यही चढ़ पाती हैं, और बकरी से भी ज्यादा भेड़ और अधिक ऊंचाई पर चढ़ पाती हैं। वहां गधा नहीं चढ़ सकता, खच्चर नहीं चढ़ सकता, उसके गिरने लुढ़कने का डर रहता है। इसलिए ज्यादा ऊंचाई पर भेड़ ही सामान लेके जाती हैं। उस क्षेत्र में सवेरे ही नदी नाले सूखे रहते थे, किंतु सूर्य निकलने पर समीप के पर्वत की बर्फ पिघलने से उसमें जल आ जाता था, और जल तो बहुत भयंकर शीतल होता था। 10-11 बजते बजते वे बाढ़ से भरकर अगम्य हो जाते थे। और ये भक्तों मैंने भी देखा है गोमुख के रास्ते में कि सूखे हुए नाले सुबह और वापसी में बाढ़ आ जाती थी और ठंडा पानी बहता मिलता था, उसको पार करना मुश्किल। तो
कैलाश मानसरोवर के रास्ते में तो और ज्यादा परेशानी। लेकिन इनके इस मार्ग में ऐसा कोई नाला नहीं था, फिर भी ये लोग सवेरे ही चल पड़ते थे। एक दिन सब एक पर्वत के नीचे बैठकर जलपान कर रहे थे। चक्र जी को तो अपने झोले से निकालकर सूखे में वे खा लेने थे, अतः इनका जलपान पूरा हो गया था। किंतु तिब्बती गडेरिये अपनी चाय बनाने के लिए अभी आग भी नहीं जला पाए थे। दिलीप सिंह भी उन्हीं लोगों के साथ साथ चाय पीने वाला था। सहसा चक्र जी का चित्त उद्विग्न हो गया। उन्हें एक क्षण भी रुके रहना असह्य हो गया। ये सर्वेश्वर की प्रेरणा से था अथवा पूर्वाभास। दिलीप सिंह झटपट उठो, कहीं आगे चाय पी लेना, ऐसे बोलने लगे चक्र जी महाराज। खड़े होकर के मार्गदर्शक दिलीप सिंह को बोला। दिलीप सिंह मार्गदर्शक था। भोटिया उधर बोलते हैं भक्तों, जो उस पहाड़ का रहने वाला होता है। तो मार्गदर्शक दिलीप सिंह भोटिया जो था वो आगे चलने वाला, लेकिन चक्र जी उसी को बोल रहे हैं कि झटपट उठो, कहीं आगे चाय पी लेना, चलो। तो महाराज वो बोला कि बाबूजी 5 मिनट को बैठिए, हम अभी चाय पीकर चलते हैं, आगे पानी दूर है। नम्रता पूर्वक दिलीप ने कहा था। पानी की धारा आगे कुछ दूरी पर दिख तो रही थी, किंतु चक्र जी जानते थे कि पीछे पर्वत हो तो बहुत समीप दिखाई देने वाली पानी की धारा जो कुछ दूर लगती है वो 2-4 मील दूर भी हो सकती है। अतः दिलीप सिंह का अनुरोध भी उचित था, और ऐसी दशा में जब चक्र जी स्वयं जलपान कर चुके थे तब तो और भी उचित था भक्तों। तो इसलिए दिलीप सिंह कह रहा था कि थोड़ा रुकिए महाराज, 5 मिनट हम जलपान कर लें। लेकिन चक्र जी को पता नहीं क्या ठाकुर जी की प्रेरणा हो रही थी कि वो तो डांट करके बोले, थोड़ा नाराज होकर के डांट करके उस मार्गदर्शक दिलीप सिंह को डांट करके बोले, नहीं अभी इसी क्षण सब उठो। और कहा कि यहाँ आप किसी को भी बिल्कुल नहीं रुकना है। चक्र जी अकेले उठ करके चल भी देते तो भी ये लोग बैठे रह सकते थे। ये आगे चलते हुए इन लोगों को दूर तक दिखाई देते रहते, अतः ये चिंता नहीं करते। किंतु चक्र जी तो नाराज होकर उन सबको उठकर चलने को आदेश दे रहे थे। दिलीप सिंह ने गडेरियों को तिब्बती भाषा में समझाया और बिना इच्छा से उठे। दिलीप सिंह भी अप्रसन्न हो गया कि हमको डांट डांट करके ले चल रहे हैं, रुकने नहीं देते हैं। किंतु किसी को कुछ कहने का साहस ही नहीं था बिल्कुल, और न ये लोग ऐसा कह सके, इसलिए चलना ही पड़ा। किंतु कठिनाई से ये लोग 25-30 कदम गए होंगे कि जिस पर्वत के नीचे बैठे थे उसके शिखर के पास भारी गड़गड़ाहट हुई, और पीछे घूमकर देखने का साहस भी तब हुआ जब दौड़ते हुए कुछ आगे बढ़ गए। क्योंकि दौड़ते हुए आगे न बढ़ते तो महाराज फिर वहीं के वहीं सब दफन हो जाते। ऊपर से इतने इतने टुकड़े भारी 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 लुढ़क रहे थे कि वो सब उसी में दब जाते। ये भगवान ने कुछ ऐसी प्रेरणा की थी कि चक्र जी जबरदस्ती सबको आगे ले गए, नहीं तो ये लोग तो अभी 5 मिनट चाय पीने के लिए बैठने वाले थे। और दौड़ते हुए भागे ये लोग आगे, और पर्वत से 2 भारी चट्टानें गिरी जहां चक्र जी और दिलीप सिंह बैठे थे उस जगह। बहुत भारी भारी चट्टानें। और दूसरी बड़ी वाली चट्टान वहां गिरी
जहां गडेरिये और उनकी भेड़ें थी। 2 क्षण सब स्तब्ध रह गए, अवाक रह गए। उन चट्टानों की अवस्थिति देखा कि इतनी भारी चट्टानें वहीं गिरी हैं जहां हम लोग थे। तो चट्टानों को जैसे घूर घूर कर लोग देखते रह गए। अरे यदि हमको चक्र जी यहां से न भगाते तो अभी सब खत्म हो जाते। इसके बाद दिलीप सिंह और तीनों गडेरियों ने दौड़कर चक्र जी के पैरों पर सिर रख दिया। अभी तक ये गडेरिये जो भेड़ वाले थे, उन्हीं भेड़ों पर सामान रखा था भक्तों। टेंट भी रखा था भेड़ों के पीठ पर, और खाने पीने का सामान। ये लोग पैदल चलते थे, भेड़ के पीठ पर सामान चलता था। वो भेड़ों को लेकर के चलने वाले गडेरिये और दिलीप सिंह जो मार्गदर्शक था, ये सब नाराज हो रहे थे चक्र जी के ऊपर कि खुद तो खा लिया और हम लोगों को चाय नहीं पीने दे रहे हैं, भगा रहे हैं कि चलो भागो भागो यहाँ से, भागो भागो। और भागो भागो करके सबको भगाया था। अब जब देखा कि इतनी भारी भारी चट्टानें गिर गई उस जगह पर जहां थे लोग, तब तो ये दिलीप सिंह और तीनों गडेरिये दौड़ करके चक्र जी के पैरों पर सिर रख दिए। और तिब्बती गडेरियों की भाषा तो चक्र जी नहीं समझते थे, किंतु वे जो कुछ कह रहे थे उसका एक शब्द जो चक्र जी के संबोधन में उन्होंने कहा, बड़ा लामा। बड़ा लामा मतलब बड़े संत। तो उन्होंने आपस में बात किया, गडेरियों ने और उस मार्गदर्शक ने, कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं, ये बड़ा लामा है, अर्थात बड़े संत हैं। नहीं तो हम लोग तो पिस गए होते आज इसी में, चटनी बन जाते। लेकिन इनको पता था कि पत्थर यहाँ भारी गिरने वाले हैं, इसलिए ये हम लोगों की जान बचा दिया। इसलिए उन लोगों ने आपस में कहा ये बड़ा लामा है, मतलब बहुत बड़े संत है। वैसे तो भक्तों इस यात्रा के प्रारंभ में ही मिलने वाले तिब्बती गडेरियों में ये बड़े लामा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि प्रतिदिन स्नान के नाम पर ये 2-4 लोटे गर्म जल के शरीर पर डाल लेते, भले ही वो पैर तक पहुंचने के पूर्व जम जाता था। और तुम भक्तों कोई भी नहीं नहाता था, न गडेरिये नहाते थे, न मार्गदर्शक दिलीप सिंह नहाता था। पानी का एक छींटा भी कोई नहीं अपने सिर पर, शरीर पर कहीं डालता था। लेकिन चक्र जी महाराज ऐसी बर्फ के बीच में भी 2-4 लोटे गर्म पानी के डाल लेते। और कपड़े तो उतारने पड़ते थे इसके लिए, तो कपड़ा उतारना ही बहुत बहुत बड़ा कठिन काम था। कोई अपने शरीर से कपड़ा नहीं उतारता था, चक्र जी उतारते थे कपड़ा और फिर पानी डालते थे ऊपर। और वो पानी जमीन तक पहुंचते पहुंचते पैर पर ही बर्फ बनने लग जाता था, इतनी भयंकर शीत थी। कभी गर्म पानी के झरने के पास पहुंचते तो सभी लोग हाथ मुंह धोते। बात ये थी कि गर्म पानी का झरना भी ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर रखी है कि ऊंचे पहाड़ों पर कहीं न कहीं मिल जाता है। हर जगह तो नहीं मिलता, लेकिन पहाड़ी लोगों को पता रहता है कि कहाँ पर गर्म पानी की झरना मिलेगा जहां हम मुंह धो सकते हैं। नहीं तो मुंह धोना भी कठिन काम, ऐसी कठिन यात्रा थी भक्तों। और चक्र जी तो बहुत भाव में रहते थे ना, चक्र जी तो भक्त थे। ये लोग तो कर्मचारी थे, सामान ढोने वाले, रास्ता दिखाने वाले। इनके अंदर वैसी भक्ति कहाँ थी चक्र जी जैसी। और चक्र जी का तो हर कदम प्रभु की स्मृति, प्रभु के प्रेम में चलता था। इनका जन्म भी वाराणसी जिले में हुआ था, काशी में। तो इससे इन्हें दृढ़ता के साथ लगता था कि मैं तो बाबा विश्वनाथ के घर का बालक हूं। बाबा विश्वनाथ था शिव जी के घर का बालक हूं, क्योंकि मैं बनारस का हूं, शिव जी की नगरी का हूं। और आप इसको दोष नहीं कर सकते भक्तों, ये भक्ति का एक स्वरूप होता है। बात यह है भक्तों कि प्रभु से कोई रिश्ता तो जोड़ना ही पड़ता है।
जिसको भक्ति करनी है उसको भगवान से कोई ना कोई तो रिश्ता जोड़ना पड़ता है। तीनों ने मान लिया कि मैं विश्वनाथ की नगरी काशी का हूँ और काशी प्रभु विश्वनाथ भगवान का अपना घर है, तो मैं उनके घर का हूँ। तो इस भाव में चलते थे कि मैं अपने प्रभु के घर का हूँ और यहाँ उनके इस लीला भूमि में चल रहा हूँ। ये तो सदा अन्य व्यक्तियों को भी कहते कि आप भी कोई संबंध बना लें भोले बाबा से, वे तो भोले ही ठहरे, अस्वीकार करना कहाँ आता है उनको। लेकिन संबंध तो वही बनाएगा जिसके अंदर भाव हो, प्रेम हो। और ये जो यात्रा थी ना, इसमें कहीं अंधड़ आता था, बर्फीला तूफान, कहीं पत्थर गिरते थे। तो कुछ कुछ अंदाज इन पहाड़ियों को भी होता था थोड़ा कि सायंकालीन यात्रा आज नहीं होगी। मार्गदर्शक और साथी ने कहा कि अंधड़ आएगा, पत्थर गिरेंगे। तो चक्र जी की बात मुख्य मानी जाती थी। चक्र जी ने साथियों से और दिलीप सिंह से कहा कि नहीं, यात्रा नहीं रुकेगी, रात्रि में अगली चट्टी पर रुकेंगे। और छड़ी उठाकर चल पड़े। अब जब छड़ी उठा के चक्र जी आगे आगे चल पड़े तो इन लोगों को चलना ही था, भीड़ वालों को, पथ प्रदर्शक को। तो मन में एक खुरापात आ गई थी, ये नगाधिराज पार्वती पिता अपने नाना जी ही तो हैं। अब देखिए रिश्ता वाली बात भक्तों, क्योंकि ये पार्वती माता पर्वत की पुत्री हैं। पार्वती माता के पिता नगाधिराज अर्थात हिमालय जी, तो हिमालय जो पार्वती माता के पिता हैं। तो ये इनके मन में एक बात आई कि इनको सोते हुए कई दिनों से देख रहा हूं। चक्र जी सोच रहे हैं, थोड़ी सी चंचलता मन में आई बच्चों की तरह से कि नाना जी को सोते ही सोते रोजाना देखता हूं। पार्वती तो माता है और माता का जो पिता वो तो नाना ही हुआ। तो पार्वती के पिता अर्थात हिमालय ये नाना है, तो इनको रोजाना मैं सोते देखता हूँ। आज देखना चाहता हूँ कि इनका जागृत स्वरूप कैसा होता है। ऐसी बात खिलवाड़ से इनके मन में आई, चक्र जी के मन में। और दिलीप सिंह जानता था कि हिमालय में जब आंधी आती है, अनेक स्थानों पर पहाड़ की नन्ही नन्ही कंकड़ियों से लेकर मनोभारी पत्थर लुढ़कते हैं। वे तोप के छूटे हुए गोलों के समान गिरते हैं, धड़ाम धड़ाम। और चीड़ के पेड़ भी टूटकर या जड़ से उखड़कर गिरते हैं। उन पत्थरों के आघात से बड़े बड़े पेड़ टूट करके कोई जड़ से ही उखड़ जाते हैं। और सहयात्री का भी अनुभव था ये, जो भेड़ वाले थे। तो इसलिए भेड़ वाले और दिलीप सिंह ने सामान तो बांध लिया, पर चले नहीं, वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि अरे महाराज, तूफान आएगा, पत्थर गिरेंगे, आप चलने को बोल रहे हैं। चक्र जी बोले नहीं, चलना है, शाम को रुकेंगे जहां रुकना होगा। तो मील सवा मील चलने पर आंधी आई। धूल और कंकड़ियों की बौछार बार बार नेत्र बंद करने को बाध्य करती थी और तब इन्हें खड़े हो जाना पड़ता। पर्वत में हवा इधर उधर टकराती, वायु वेग सामने से आता तो नेत्र बंद करके खड़े रहने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। और वेग दूसरी ओर होता तो चलने लगते, पर लगता कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। इतनी जोर की हवा पीछे से आती कि रुकना पड़ता था, नहीं तो उड़ जाते। आंधी के वेग से छोटे बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। दिलीप सिंह और सहयात्री मित्र बुरी तरह डर गए। संयोगवश एक बाहर निकली शिला मिल गई तो तनिक देर को उसके नीचे सब बैठ गए, नहीं तो लगता था कि उड़ जाएंगे।
चक्र जी को क्या हुआ? आपको आश्चर्य होगा कि चक्र जी हंसने लगे, बोले आज नाना जी जग गए। कई दिन से यात्रा कर रहे हैं, नाना जी सोते ही मिलते हैं। नाना जी अर्थात हिमालय, पार्वती माता के पिता। तो आहा, नाना जी तो जग गए। और चक्र जी अपनी धुन में थे। आयु भी ऐसी थी, उस समय युवा अवस्था थी उनकी। उस अवस्था में तो उत्साह छलकता ही रहता है, कोई विपत्ति दहला नहीं पाती है। जो भक्ति हो, साहस हो, अंदर डरपोक न हो तो। और देह थकना भी नहीं चाहती है, ऐसी उम्र होती है। बुढ़ापे में सारी परेशानी आती है, सब जवानी वाली बातें भूल जाती हैं आदमी को। और जरा सा विश्राम सारी थकान हर लेता है। युवावस्था में 2 मिनट बैठे, बोले हाँ आप तो ताजगी आ गई। और बुढ़े को तो चाहे कई घंटा लिटा दो तब भी थकान नहीं मिटती। और फिर पैर चलने लगते, छोटे छोटे पत्थर चट्टाने धड़ाधड़ गिरने लगी, वृक्ष भी उखड़ कर गिरे। किंतु क्या नाना जी की गोद में बैठे नाती को कभी भय होता है? ये तो यही देख रहे थे कि शिव जी महाराज का ये का लीला का कार्य चल रहा है, या नाना जी जग गए हैं आज जो सोते रहते हैं। ऐसा ही सोच सोच करके हंस रहे थे वो। भक्तों, ऐसी यात्राओं से अनुभव होता है। बिना खुद चले अनुभव नहीं मिलता है, इसलिए चलना भी चाहिए, यात्रा करनी भी चाहिए। हाँ, ठाकुर जी की भक्ति के साथ करनी चाहिए। केवल यात्रा नहीं करो, भगवान की भक्ति के साथ यात्रा करो, तब अनुभव भी बड़े अच्छे होते हैं। प्रभु की कृपा का अनुभव होता है, लीला का अनुभव होता है। और उस दिन अनुभव हो गया कि युद्ध स्थल में जहां तोपों से गोले बरसते होंगे, पत्रकार और सैनिकों का चलना फिरना कैसे होता होगा। अवश्य ये अंतर था कि ये भाग दौड़ नहीं रहे थे, ये सब चल रहे थे। सैनिकों को तो भागना पड़ता है, लेकिन ये लोग तो चल रहे थे, भाग नहीं रहे थे। और वायु के आने पर नेत्र बंद करके खड़े भी हो जाते थे। किंतु वहां तो युद्ध में तो पत्रकारों को, सैनिकों को अपनी अपनी ड्यूटी में दौड़ना पड़ता है, खड़े होना मुश्किल होता है। अब ये भाई जी की क्या हालत थी, भय विहीन, असीम साहसी। अपने दुलारे नाती को संभालने का दायित्व भी तो नाना जी का ही था, हिमालय का। और वही संभाले, नहीं तो सब उड़ जाते उस तूफान आदि में। तो वे अंतर के आनंद की विभोरता में डूबते उतराते रहते चक्र जी। और कुछ न कुछ गाते भी थे, क्योंकि कवि थे, लेखक थे और भगवान के भक्त थे। तो इस तरह से चलते चलते आनंद पूर्वक अनुभवों को समेटते हुए, आनंद लेते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करके गोरखपुर लौट कर आ गए। और गोरखपुर लौट करके आए, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ये विचार में आया कि मुक्तिनाथ की भी यात्रा कर लें, मुक्तिनाथ दामोदर कुंड की यात्रा। किंतु महाराज जी इस यात्रा में भाई जी ने इनको मना कर दिया था, नहीं करने दिया यात्रा। भाई जी ने क्यों मना किया था, यात्रा क्यों नहीं करने दिया मुक्तिनाथ दामोदर कुंड की, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज यहीं पर चक्र जी को प्रणाम करके और इनके नाना जी को, इनकी माँ को, सबको प्रणाम करके प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।